हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे जोधा अकबर की पूरी कहानी के बारे में। जोधा अकबर की शादी कैसे हुई थी और जोधा अकबर के कितने बच्चे थे। जोधा बाई को कभी हिंदू रीति रिवाज एवं पूजा पाठ से अकबर ने कभी नहीं रोका था और अकबर जोधा बाई से इतनी मोहब्बत क्यों करता था। इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जोधा अकबर की लव स्टोरी आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा बाई एक हिंदू राजकुमारी थी जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधा बाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों को करने से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को काफी मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जोधा अकबर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनके बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बन गया। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान के निरीक्षण में अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। क्योंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर व्यवस्था में था, इसीलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण द ग्रेट का नाम दिया गया था। अकबर को बिल्कुल भी पढ़ना और लिखना नहीं आता था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविदित है कि अकबर अपने धर्मों के प्रति सही सरता था। उनके 25 से अधिक पत्नियां थी और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थी। उनकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। अकबर ने अपनी युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताई, जिससे वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुसलमानों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थ यात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया था। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। उस उदारवादी रवैया से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में काफी मदद मिली। उत्तर भारत के बाद अकबर ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने क्षेत्रीय सीमा का विस्तार शुरू किया। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। 3 अक्टूबर 1605 को पैचिस के कारण अकबर बीमार पड़ गया और माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था। दोस्तों, अब जान लेते हैं जोधा बाई कौन थी। जोधा बाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधा बाई आमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेदों को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय विस्तार के भीतरी उनके समावेशी नीतियों के प्रति सही सरता का एक उदाहरण माना जाता था। जोधा बाई का जन्म हीर कुमारी के रूप में हुआ था। उनका अन्य नाम हीरा कुमारी और हरका बाई था। मुगल इतिहास में उनका नाम मरियम उज़ ज़मानी के नाम से जाना जाता था। यह उपाधि उन्हें उनके पति अकबर द्वारा उनके बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद दी गई थी। अकबर के साथ जोधा बाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 वर्ष की उम्र में हुआ था। मरियम उज़ ज़मानी को मुगल सम्राट अकबर और उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी मां के रूप में जाना जाता था। जोधा बाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रही। उनका कार्यकाल 43 वर्ष तक रहा। हीर कुमारी के साथ अकबर का विवाह जोधा बाई के पिता और अकबर के बीच एक राजनीतिक गठबंधन के कारण हुआ था। क्योंकि जोधा बाई हिंदू थी, इसीलिए इस विवाह के बाद सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म को अधिक अनुकूल दृष्टिकोण से देखा और इस धर्म को सम्मान दिया। अकबर से शादी के बाद भी हीरा कुमारी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और वह हमेशा एक हिंदू रानी बनी रही। सम्राट अकबर की कई पत्नियां थी, लेकिन वह जोधा बाई को अधिक प्रेम करता था। हिंदू होने के बावजूद उन्होंने मुगल घराने में बहुत सम्मान कायम रखा। जोधा को अकबर के पहले और आखिरी प्यार के रूप में जाना जाता है।
अकबर जोधा के शाही महल में पूजा पाठ में भाग लेता था। माना जाता है कि जोधाबाई एक व्यापार कुशल महिला थी और मुगल साम्राज्य में मसाले और रेशम का व्यापार देखती थी। वर्ष 1623 में जोधाबाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जोधाबाई को उनकी इच्छा के अनुसार उनके पति की कब्र के पास ही दफना दिया गया था। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि अकबर आमिर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नवाज अदा करने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में बिहारी मल ने अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई सजा के साथ उसके साले शरीफुद्दीन मिर्जा निवाद का मुगल हकीम की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा है। शरीफुद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजे को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे एवं भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ और वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफुद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा। जोधाबाई और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नवाज अदा करने के बाद राजस्थान के सांबर में शाही सैन्य शिविर में आगरा लौट रहे थे, उसी दौरान उनका विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। अकबर के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शाहजहां घोषित किया था। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारियों को बुलाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। 1569 में अकबर ने यह खबर सुनी कि उनकी पहली पत्नी यानी कि जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर के कई बेटे गर्भ में ही मर गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उनके बेटे का जन्म सकुशल हो जाएगा। इसलिए पूरे गर्भधारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के पास ही रही। 30 अगस्त 1569 को अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना की प्रभावकता को अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम का नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधाबाई हिंदू बनी रही, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि से नवाजा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जोधा अकबर की पूरी कहानी को जाना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।